हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग वो रिलेशन का खास खास एक केस लिया था, R1 रिलेशन, R2 रिलेशन, R3 रिलेशन, जो कि A क्रॉस B का सबसेट था। ये हमने सेट लिया था, और B हमने एक सेट लिया था और उसका सबसेट A क्रॉस B निकाला था। उसमें कुछ हम लोग रिलेशन को डिफाइन किए थे। R1 रिलेशन था, R2 रिलेशन था, R3 रिलेशन, जिसमें R1 रिलेशन में था कि A इज लेस देन B। R2 रिलेशन में था कि A इज ग्रेटर देन बी, और R3 रिलेशन में था कि A बराबर है B का। तो हमने तीन रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ये कोई 4 गुना भी हो सकता है, कोई 10 गुना हो सकता है, या किसी का डिफरेंस 0 रहे, या डिफरेंस कोई नंबर रहे। तो रिलेशन इनफाइनाइट हो सकते हैं। उसके बारे में हम लोग जिस तरह से हम लोग रिलेशन डिफाइन करेंगे, अब उस पर डिपेंड करता है। अब हम रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डोमेन एंड रेंज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि डोमेन किसी रिलेशन का डोमेन क्या होता है और किसी रिलेशन का रेंज क्या होता है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, कि इसमें हम फिर से लेते हैं कि दो सेट लेते हैं A एंड B, और दोनों नॉन एम्प्टी है, और उसमें एक रिलेशन करेंगे A से B में। और हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर्स का रहेगा उसको हम लोग डोमेन कहेंगे, और सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन रहेगा उसको हम रेंज कहेंगे। जैसे हम इसको डिफाइन करते हैं कि लेट A एंड B be two non-empty sets. A and B be two non-empty sets. A and B be two non-empty sets. दो हमने सेट लिया है, A और B लिया है, दोनों नॉन एम्प्टी है। एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। और यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी नोट दैट, यहाँ हम क्या नोट करते हैं, इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो ए का रहेगा उसको हम लोग कहेंगे डोमेन, और जो बी का रहेगा उसको कहेंगे रेंज। इसमें हम नोट करते हैं कि द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ all ordered pair the set of first coordinates of all ordered pairs in R is called the domain of R. डोमेन ऑफ आर, इसको रिलेशन का डोमेन कहेंगे। सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। सेट ए को हम कहेंगे, सेट ए का जो पूरा जो सेट रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर में जो सेट आएगा उसको हम लोग कहेंगे डोमेन। और दूसरा कहेंगे द सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट्स of all ordered pairs in R is called the range of R। इसको हम कहेंगे रेंज ऑफ R कहेंगे। जैसे सेट A रहेगा और ये सेट B रहेगा, तो सेट A को हम कहेंगे डोमेन, और सेट बी को कहेंगे हम सेट ए का जिससे भी ये रहेगा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसके सेट को कहेंगे डोमेन, और इसमें जो ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसके सेट को कहेंगे हम रेंज कहेंगे। उसके सेट को हम लोग रेंज कहेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये डोमेन क्या है और रेंज क्या है। कोई भी रिलेशन का जो फर्स्ट सेट रहेगा उसको कहेंगे डोमेन, और दूसरे बी को कहेंगे, ए के सेट को कहेंगे जहाँ से रिलेशन बनेगा,
जहाँ से ऑर्डर्ड पेयर होगा, और बी में मतलब कि वो रहेगा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, तो उसके सेट को हम कहेंगे रेंज, और इसके सेट को जहाँ कहेंगे हम ये डोमेन कहेंगे। अब हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए और बी में हम एक रिलेशन किस तरह से ये डोमेन क्या हुआ, रेंज क्या हुआ, उसके बारे में एक एग्जाम्पल लेते हैं। कि हम सपोज कीजिए कि हम एक सेट ले लेते हैं, लेट सेट ए, एक सेट लेते हैं ये जो कि 1, 2, 4 है, इसमें 3 मेंबर है। और बी हमने लिया एक सेट जिसमें से 1, 2, 3 है। अब रिलेशन हम क्या ए टू बी में रिलेशन क्या होगा, ए टू बी में रिलेशन क्या होगा, जैसे एक सेट हमने लिया ए और ये सेट लिया हमने बी लिया है, इसमें 1, 2, 4 है और इसमें 1, 2, 3 है, 1, 2, 4, 1, 2, 3। अब एक हम रिलेशन ले लेते हैं, इसमें इससे से रिलेशन लिया हमने, रिलेशन हमने लिया कि 1, 1, फिर 1, 2, इसके बाद में हमने लिया 1, 3 नहीं ले रहे हैं, 1, 1 और 1, 2 लिए, फिर लेंगे 2, 1 और फिर लिए 2, 3 और फिर हमने लिया 4, 3 लिया। ये है हमने 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3 और 4, 3। ये मान लीजिए कि रिलेशन है, हमने रिलेशन, अभी ये रिलेशन तो बहुत ज़्यादा होगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें से हमने लिया है। ये हमने लेट आर बी ए रिलेशन, ये हमने रिलेशन लिया, किससे रिलेशन बनाया है, फ्रॉम ए टू बी, हमने एक रिलेशन बनाया फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें जो डोमेन रहेगा, इसका फर्स्ट सेट रहेगा डोमेन किस तक कहेंगे, ये डोमेन ऑफ रिलेशन का, तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन, इसका डोमेन ऑफ रिलेशन मतलब ये इसका कहेंगे 1 है, इसमें 1 लिया है, 2 लिया है और 4 लिया है, यही डोमेन हो गया 1, 2, 4। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा इसमें, रेंज ऑफ रिलेशन में, रेंज हम मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट का, ये 1 है तो 1 रहेगा, ये 2 है 2 रहेगा और 3 है, इस तरह से 1, 2, 3। तो इस तरह से हम इसका डोमेन, ये हमने देखा कि 1, 2, 4 है और 1, 2, 3 है, इसका इस रिलेशन का ये डोमेन है और इस रिलेशन का ये रेंज है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया 1, ये 1 को रिपीट नहीं किया, 2 को लिए हैं और फिर ये 4 लिए, 2, 2 बार, हाँ। और रेंज का हो गया, इसमें सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2, फिर 1 था तो रिपीट नहीं किया, 3, 1, 2, 3 लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि एक रिलेशन में डोमेन किसको कहते हैं और रेंज किसको कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डोमेन और रेंज के बारे में हमने देखा यहाँ पर, और आगे के वीडियो में हम रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि किस तरह से रोस्टर मेथड या टेबलर मेथड में या लिस्टिंग मेथड में किस तरह से रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और सेट बिल्डर मेथड में किस तरह से रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो डायग्राम से भी रिलेशन को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, उसके बारे में अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।